एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं वेरियस सोर्सेज ऑफ ए रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे क्या, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है सबसे बड़ा सोर्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है सोलर, ठीक है। और ये बायोमास और बायोफ्यूल्स, हाइड्रो, विंड, ओशन स्वैप, टाइडल, ये सब क्या है, ये सब जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी के ही सोर्सेज हैं, ठीक है। ये सब रिन्यूएबल एनर्जी के ही सोर्सेज हैं। ओके, तो सोलर एनर्जी क्या होता है। देखिए, जो सोलर एनर्जी होता है ना, जो सूर्य से हम एनर्जी लेते हैं उसे हम बेसिकली सोलर एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ये सोलर एनर्जी बहुत ही क्या होता है, क्लीन होता है, चीप होता है, और ये ऑलवेज अवेलेबल होने वाली जो है एनर्जी होती है, इसीलिए हम इसे रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपको पता होगा कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है उसे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। बिकॉज इट इज़ अ नॉन पॉल्यूटिंग, क्योंकि ये पॉल्यूशन नहीं देता है, एंड देयरफॉर हेल्प इन डिक्रीजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये हमारा हेल्प करता है डिक्रीज करने में ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ओके, यहाँ पे देखिए सोलर एनर्जी की यूज़ क्या है, बाय डायरेक्टली कन्वर्जेंस टू अ फ्यूल्स बाय अ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ईंधन, देखिए फोटोसिंथेसिस से क्या होता है कि जो लकड़ी होते हैं ना, कहाँ से आते हैं, पेड़ से आते हैं। और पेड़ कैसे बड़े होते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा वो भोजन लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, और फिर उसके बाद जो पेड़ बड़े होते हैं और फिर हमें लकड़ी प्राप्त होती है। तो वही कह रहा है कि बाय डायरेक्टली कन्वर्जेंस टू अ फ्यूल बाई फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फिर बाय डायरेक्टली कन्वर्जेंस टू इलेक्ट्रिसिटी बाय फोटोवोल्टिक, हम इलेक्ट्रिसिटी भी लेते हैं फोटोवोल्टिक के द्वारा, राइट। बाई कन्वर्जेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी विवा थर्मल इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। ओके, सन रिलीज a numerous amount of energy due to continuous fusion reaction taking place inside a sun. Obviously सन, आप सोचते होंगे ना कभी कभी कि सन आखिर हमें इतनी एनर्जी कैसे देता है। तो देखिए, जो फ्यूजन रिएक्शन होता है सन के अंदर, उसकी वजह से इसके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी गर्मी होती है। तो सन के अंदर, मतलब सूर्य के अंदर बहुत सारी नंबरस अमाउंट में एनर्जी अवेलेबल होती है। क्यों होती है, वो होती है फ्यूजन रिएक्शन के दौरान, ठीक है। कंटिन्यू सूर्य के अंदर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं, इस वजह से क्या होती है, उसमें एनर्जी अवेलेबल होती है कंटिन्यू। ओके, दूसरी बात क्या होता है, सन सेंड आउट द एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ऑब्वियसली सूर्य से जो एनर्जी हमें मिलती है वो रेडिएशन के फॉर्म में मिलती है, जिसका रेट होता है 3.7 × 10⁻20 मेगावाट। ओके, देखिए, अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करें सोलर एनर्जी की, तो ये होती है कि पहला तो ये नॉइज लेस ऑपरेशन होता है, पहली बात। दूसरी होता है कि ऑक्यूपाइज अ लेस स्पेस ऑन अ फ्लोर एज देयर नो नीड ऑफ स्टोरेज वेसल्स, हमें किसी भी स्टोरेज वेसल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चीप होता है, इसका इनिशियल कॉस्ट जो होता है बहुत ही चीपर होता है, और किसी भी कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है ईंधन को स्टोर करने के लिए। डीमेरिट में ये होता है कि सोलर इक्विपमेंट फेल हो जाता है रात में। ऑब्वियसली आप देखते होंगे कि सूर्य से ये जो सोलर सेल है, सोलर सेल तो दिन में काम करता है, ठीक है, बट रात में नहीं करता है। ये अलग बात है कि हम उसमें बैटरी लगा के जो है कर लेते हैं, बट लेकिन जो सोलर इक्विपमेंट, जितनी भी सोलर इक्विपमेंट होती हैं वो फेल हो जाती हैं कब, जब रात होता है, तब जब सन दिखाई नहीं देता तो फेल हो जाएंगी वो, क्लाउड डेज में, रेन डेज में। ओके, लार्ज स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन ऑफ ए सोलर एनर्जी एट अ यूजफुल रेट। देखो, अगर हमें लार्ज मात्रा में क्या करना है, हमें एनर्जी लेना है, सोलर एनर्जी लेना है, तो लार्ज स्पेस भी रिक्वायर होगा। दूसरा आता है बायोमास। बायोमास क्या होता है, देखिए, ग्रीन प्लांट ट्रैप सोलर एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, सोलर एनर्जी को लेते हैं और बड़े होते हैं, ठीक है। और कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मैटर, फिर वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। उस ऑर्गेनिक मैटर को हम बायोमास कहते हैं, ठीक है। वुड, चारकोल, एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोड्यूस द बायो एनर्जी आफ्टर बर्निंग। जो लकड़ी होते हैं, चारकोल होते हैं, और जो कृषि के जो भी वेस्टेज पदार्थ होते हैं, जब उनको हम जलाते हैं तो बायो एनर्जी को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करते हैं। काऊ डंक हुए और गार्बेज हुए, ये सब क्या करते हैं, आर एनारोबिकली डिकम्पोज टू ऑब्टेन द एनर्जी, ठीक है।
देखो, ड्राई एनिमल डंक एंड कैटल डंक केक आर यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल। इन्हें हम डायरेक्टली फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह यूज़ करते हैं। आप देखे होंगे कि गाँव में जो है जो गोबर के बने होते हैं, काऊ डंग, यानी गाय के जो डंक होते हैं जिन्हें हम गोबर कहते हैं ना, और इन सब के यूज़ ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है।